नमस्कार। संपूर्ण ज्योतिष की सीरीज में आज हम बात करेंगे वैदिक शास्त्र और ज्योतिष की। वैदिक शास्त्रों में वो सारा ज्ञान है जो हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए आवश्यक है, जीवन का उत्तम उपयोग करने के लिए आवश्यक है। इस टॉपिक में आज हम बात करेंगे वेद और वेदांगों की। हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन 4 वेदों में अलग अलग देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मंत्र, सूक्त, स्तुतियां, प्रार्थनाएं और यज्ञ अनुष्ठान की विधियां दी गई है। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे ऋग्वेद की। ऋग्वेद में ऋक मंत्रों का संग्रह है। ऋक मंत्र देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होते हैं। ऋग्वेद से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। दूसरा है यजुर्वेद। यजुर्वेद में यजुष मंत्रों का संग्रह है। यजुष मंत्र यज्ञ के लिए होते हैं। हम सभी ने अश्वमेघ यज्ञ के बारे में तो सुना ही है। अन्य यज्ञ होते हैं सोम यज्ञ, सर्वमेघ, पितृमेघ आदि यज्ञ। यजुर्वेद से हमें कर्म के ज्ञान की प्राप्ति होती है। तीसरा है सामवेद। सामवेद में समन मंत्रों का संग्रह है। समन यानी कि राग, भक्ति। इससे हमें भक्ति की महिमा का ज्ञान प्राप्त होता है। श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा भी है, वेदानाम सामवेदो अस्मि, वेदों में से मैं सामवेद हूं। नंबर 4 है अथर्ववेद। अथर्ववेद में अथर्वन मंत्रों का संग्रह है। अथर्व का अर्थ होता है स्थिर दिमाग वाला पुजारी। अब हम बात करेंगे वेदांगों की। वेदों के अंग, जैसे बिना अंगों के समझे शरीर को नहीं समझा जा सकता, वैसे ही बिना वेदांगों के वेदों को नहीं समझा जा सकता है। वेदों के ज्ञान को समझने के लिए हमें वेदांगों को समझना आवश्यक है। तो वेदांगों के कुल 6 अंग होते हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शिक्षा की। वैदिक मंत्र और श्लोकों के सही उच्चारण के लिए हमें शिक्षा की आवश्यकता होती है। नंबर 2 पर है कल्प। कर्मकांड, विधि अनुष्ठान, यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठानों के नियमों का वर्णन इसमें है। इससे हमें कर्मकांड, ज्ञानकांड और उपासना कांड की जानकारी प्राप्त होती है। व्याकरण, शब्द और वाक्य की संरचना और भाषा का विश्लेषण हमें व्याकरण की सहायता से प्राप्त होता है। नंबर 4 है निरुक्त। कठिन शब्दों की व्याख्या कैसे करें, यह हमें निरुक्त से जानकारी प्राप्त होती है। छंद, वैदिक मंत्रों के छंद लय समझने के लिए, छंद रचना को समझने के लिए, काव्य की रचना के लिए हमें छंद की आवश्यकता होती है। नंबर 6 पर है ज्योतिष। अनुष्ठानों के शुभ मुहूर्त के लिए ग्रह, नक्षत्र, खगोलीय पिंडों और समय की गणना करके अनुष्ठानों के शुभ मुहूर्त निकालने के लिए हमें आवश्यकता होती है ज्योतिष की, जिसमें हम ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव का अध्ययन करके मानवीय जीवन में होने वाली घटनाओं को समझ सकते हैं और भविष्य का पूर्वानुमान लगा सकते हैं और उसी के अनुसार से सही यज्ञ, धार्मिक अनुष्ठान करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, अपने जीवन का उत्तम उपयोग कर सकते हैं। यही मूल उद्देश्य होता है ज्योतिष का। धन्यवाद।